नमस्कार। आप लोगों का B&B टैक्स पे स्वागत है। हमारा एक आशियाना हो, ये हम लोगों का ज़िंदगी का एक सपना होता है। कई लोगों के सपने पूरे भी नहीं होते, लेकिन जब से बैंक ने लोन देना आसान किया, लोन लेना आसान हुआ, तब ये सपने पूरा करना भी थोड़ा आसान हो गया। आइए हम लोग इसी के बारे में, हाउसिंग लोन से रिलेटेड इनकम टैक्स के इश्यूज के बारे में चर्चा करते हैं। बस आप मेरे साथ बने रहिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि मैं उनके साथ भी रूबरू हो सकूं। हाउसिंग लोन से रिलेटेड इश्यूज में दो टर्म्स हैं। एक तो हम लोग जब हाउसिंग लोन लेते हैं तो उसको रीपे करते हैं। रीपे करने में एक कंपोनेंट जाता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा कंपोनेंट इंटरेस्ट जाता है। इनकम टैक्स में दोनों के ऊपर कुछ कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं। सरकार का भी कुछ पर्पस यही रहा होगा इसको देने के उसमें, कि लोग घर खरीदने के लिए उत्साहित हों। जब इनकम टैक्स में भी थोड़ा बेनिफिट मिलेगा तो लोग घर खरीदने के लिए उत्साहित होंगे और सब लोगों का अपना घर हो पाएगा। सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल रीपेमेंट की चर्चा करते हैं। ये इंडिविजुअल और HUF दोनों तरह के एसएससीज को अवेलेबल है, जिन्होंने घर खरीदा हो या घर लोन लिया हो। जब रीपेमेंट करते हैं तो सेक्शन 80C में डिडक्शन प्रिंसिपल अमाउंट का मिलता है। और आप लोगों को पता होगा, इसके ऊपर पहले भी हम लोगों ने एक सेशन किया हुआ है कि 80C में टोटल डिडक्शन जो है 1.5 लाख का मिलता है। वो 1.5 लाख का 1.5 लाख ये रीपेमेंट का अमाउंट भी हो सकता है, या और इसके साथ बहुत सारे जो कंपोनेंट हैं जैसे LIC है, PPF है, वो हो सकता है। तो ये अमाउंट भी क्वालिफाई करता है, ये अमाउंट भी एलिजिबल है, ये मैं बताना चाहता हूँ। इस 80C में जो घर खरीदते हैं उसका स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करते हैं, वो भी इंक्लूड होता है, उसका भी डिडक्शन मिलता है। इसमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो घर का पोजीशन मिला हो वो 5 साल के अंदर उसको सेल नहीं किया हो, अदरवाइज ये जो डिडक्शन हमने लिया हुआ है 80C में, ये विड्रॉ हो जाएगा और 2 साल में, 5वें साल में, 6ठे साल में टैक्सेबल हो जाएगा। तो 5 साल के अंदर वो बेचा नहीं गया हो, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग इंटरेस्ट के बारे में चर्चा करते हैं कि इंटरेस्ट जो पे करते हैं हाउसिंग लोन के ऊपर, उसका डिडक्शन, कौन कौन से डिडक्शन अवेलेबल हैं और क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं। एक डिडक्शन मिलता है जो सेक्शन 24B में अवेलेबल है। हम लोग पहले इसको देखते हैं। ये क्या है? इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन borrowed for the purpose of acquisition, constructions, repair, renewal और reconstruction। इसके लिए जब लोन लेते हैं तो ये सेक्शन 24B अवेलेबल है, इसमें डिडक्शन हम ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई लोन लेते हैं, जो पुराना लोन, हाउसिंग लोन जो लिया है उसको रीपे करने के लिए लोन लेते हैं, उसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो भी सेक्शन 24B में अवेलेबल है डिडक्शन के लिए। उसको भी हाउसिंग लोन ही कहा जाता है। साथ में अगर कंस्ट्रक्शन पीरियड में घर लिया हो, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि घर जनरली बिल्डर बनाता है और जैसे ही वो बनाना स्टार्ट करता है, बुकिंग पे ही घर बेच देता है और हम लोग खरीदते हैं। तो वो कंस्ट्रक्शन पीरियड में लोन हम लोगों को लेना पड़ता है, तो उसके लिए भी इनकम टैक्स में प्रोविज़न है। 5 साल का कंस्ट्रक्शन पीरियड इस सेक्शन में अलाउड है। पहले ये 3 साल का था, उसको बढ़ा करके 5 साल कर दिया गया, क्योंकि 3 साल में जनरली घर कंप्लीट नहीं होता था तो लोगों को नुकसान होता था, तो सरकार ने इसको बढ़ा के 5 साल कर दिया। 5 साल में वो घर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाना चाहिए, और वो 5 साल के बाद जब पोजीशन मिला तो 6ठे साल से आप जो डिडक्शन लेंगे तो उसको जो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट एक्युमुलेट कर लीजिए, और वो 5 साल में, अगले 5 सालों में 20% अवेलेबल होता है डिडक्शन लेने के लिए। इस सेक्शन में जो टोटल डिडक्शन अवेलेबल है वो 2 लाख रुपए का अवेलेबल है फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी भी पिछले साल से 2 रख सकते हैं हम लोग, जैसा मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है आप लोगों को। पहले एक ही घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी माना जाता था, अब 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होता है। तो ये इसके लिए 2 लाख रुपए का है। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी हो
तो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए इसका कोई लिमिट नहीं है, जितना भी आपका इंटरेस्ट आपने पे किया है वो सारा के सारा डिडक्शन के लिए अवेलेबल है। उसमें लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में केवल और केवल लॉस ही होता है, जो दूसरे इनकम से, सैलरी के इनकम से या दूसरे इनकम से सेट ऑफ होता है। लेट आउट प्रॉपर्टी में भी लॉस हो सकता है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में मैक्सिमम लॉस 2 लाख का ही हो सकता है, क्योंकि 2 लाख का इंटरेस्ट डिडक्शन के लिए अवेलेबल है। लेट आउट प्रॉपर्टी में 2 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर कोई कैपिंग नहीं है 2 लाख का, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा इसके कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपको बताता हूँ। टोटल इंटरेस्ट 2 लाख का मैंने आपको बता दिया, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए बता दिया मैं। हाँ, एक है कि अगर ज्वाइंट ऑनरशिप में अगर लोन लिया हो और घर लिया हो, जैसे मैं अपनी वाइफ के साथ घर लिया और लोन भी लिया, 50 लाख का लोन लिया, उसमें इंटरेस्ट अगर 4 लाख का है तो 2-2 लाख दोनों लोग ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के लिए लिमिट अलग अलग है। दूसरा केस है कि अगर मान लीजिए कि 1.5 लाख है तो उसमें भी इनकम टैक्स में अवेलेबल है। अगर ज़्यादा अच्छा तो वो ये हो कि जो पे कर रहे हों लोन वो ले, अगर दोनों लोगों का इनकम से पे हो रहा हो तो आधा आधा ले सकते हैं। अगर पूरा ले रहे हो तो वहाँ पे डिक्लेयर करने का होता है, आपने पूरा बेनिफिट जो है वो आपने लिया हुआ है। लेकिन अगर दोनों लोग लेते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट है। घर दोनों के नाम से हो, लोन दोनों के नाम से हो, तो आप लोग 2-2 लाख दोनों ले सकते हैं। एक दूसरा डिडक्शन अवेलेबल है जो पहले 80EE सेक्शन था, बाद में 80EEA हुआ, अभी भी ये डिडक्शन को एक्सटेंड किया है गवर्नमेंट ने। वो एक्स्ट्रा जो 24B के अंदर 2 लाख का डिडक्शन अवेलेबल है, उसके अलावा एक डिडक्शन इन्होंने दिया है 1.5 लाख का। इसके कुछ कंडीशंस हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर ये घर हो। दूसरा, इस घर का जो वैल्यू हो, स्टैम्प ड्यूटी हो, वो 45 लाख से ऊपर नहीं हो। और तीसरा है कि जब आपने लोन सैंक्शन करवाया हो उस समय कोई दूसरे घर का आप ऑनर नहीं हो, कहने का मतलब ये पहला घर हो जो आपने खरीदा है। तो ये डिडक्शन सेक्शन 80EEA में 1.5 लाख का एक्स्ट्रा डिडक्शन आपको मिलेगा। बट ये याद रखें कि ये 1.5 लाख का मतलब ये नहीं है कि आपने टोटल इंटरेस्ट तो 2 लाख पे किया है और 2 लाख वहाँ भी ले लिया और 1.5 लाख यहाँ भी ले लिया, ऐसा नहीं है। अगर एक्चुअल में आपने इंटरेस्ट पे 4.5 लाख किया है, सॉरी 3.5 लाख किया है, तो 2 लाख वहाँ और 1.5 लाख यहाँ, 3.5 लाख का मिलेगा। मतलब एक्चुअल इंटरेस्ट जितना पे किया है उससे ज़्यादा तो डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने इस टॉपिक के बारे में हर एक चीज़ को कवर किया है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ कमेंट करते हैं। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, मेरा हौसला अफजाई करते रहिए। हमारा एक फेसबुक पेज भी है जिस पे इनकम टैक्स के लेटेस्ट केस लॉज और GST से रिलेटेड इशूज़ के बारे में हम लोग कुछ कुछ डालते रहते हैं। तो अगर उसको विजिट करें तो आपकी कुछ जानकारी मिल सकती है आपको। आप मेरे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। बिट्टू।